हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कोनिक सेक्शन के आज के वीडियो में हम कोनिक सेक्शन का सबसे लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, हाइपरबोला। तो आइए शुरू करते हैं। डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अ हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। तो ऐसा कुछ आपको जब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था तो इलिप्स से मिलता जुलता कुछ नज़र आ रहा होगा। वहाँ हमने सम फाइंड किया था, यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। दो फिक्स पॉइंट है आपके पास, ये F1 है, ये F2 है। पॉइंट यहाँ पे कहीं पर होगा, आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। PF1 फाइंड करेंगे, PF2 फाइंड करेंगे, और जब आप इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो डिफरेंस क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि अगर P अभी यहाँ पे F से पॉइंट मूव करेगा, फिर दूसरी जगह पर आएगा, फिर वो थर्ड जगह पर होगा, फोर्थ जगह पर होगा, जहाँ से भी आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे F1 F2 की, उसका जब आप डिफरेंस फाइंड करेंगे हर एक केस में क्या होगा, वो कांस्टेंट आएगा। सपोज कीजिए कि कहीं पर उसकी वैल्यू 2a है, तो हर एक केस में ये वैल्यू कितनी आनी है, आपकी 2a आनी है। तो अब हम डायरेक्ट इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ जाते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। फिक्स पॉइंट जो हमने कल के केस में भी देखा था, फिक्स पॉइंट को हमने क्या बोला था, फोकाई बोला था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, दो फोकस हैं। फोकस का प्लूरल फॉर्म आपका फोकाई है। तो जो फिक्स पॉइंट है आपके F1 F2 उनको हम लोग फोकाई बोलेंगे। फोकाई से जो लाइन सेगमेंट आप लोग ड्रॉ करेंगे, इलिप्स के केस में हमने उसको मेजर एक्सिस बोला था, यहाँ पे उसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। लेंथ 2a रहेगी। फिर इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे। ये है आपका, ये F1 F2, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये ट्रांसफर एक्सिस, इसको हम लोग बोलेंगे। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट आपका सेंटर ऑफ द हाइपरबोला है। अब आपने क्या करना है, ये जो सेंटर हमने फाइंड किया हुआ है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू द ट्रांसफर एक्सिस। उसको आप लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे। ट्रांसफर एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस है। लेंथ मेजर एक्सिस की 2a ली थी हमने इलिप्स के केस में, यहाँ पे हम ट्रांसफर एक्सिस को 2a लेंगे। कॉन्जुगेट एक्सिस को हम यहाँ 2 भी सपोज कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c है। ये सब आपको इलिप्स से मिलता जुलता नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक रिलेशनशिप हम लोग पहले लिख लेते हैं। कल भी हमने एक रिलेशनशिप फाइंड किया था बिटवीन a b एंड c। तो आज भी हम वो रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। देखिए, b इक्वल्स टू रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रिलेशनशिप है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रिलेशनशिप को आपने याद रखना है, ये हाइपरबोला के केस में है। अब हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन में आते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसको मैं मिटा देता हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला की। व्हेन फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस, अगर फोकस आपके एक्स एक्सिस पर होंगे तो आपके पास इक्वेशन होगी हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक और इक्वेशन आपके पास है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये कब केस होगा आपका, जब फोकाई ऑन द वाई एक्सिस। तो दोनों को हम एक एक करके केस देखेंगे। इसका फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए। ये आपका हाइपरबोला का फिगर है, सेंटर है, सेंटर यहाँ पे ओरिजिन होता है। फोकस F1 F2, ये A आपने बोला, ये A डैश हो गया। तो ये A डैश आपका 2A है, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोल रहे हैं। O आपका सेंटर है, मिड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। एक लाइन आपने ड्रॉ की हुई है, ये लाइन जो आपकी है, जो यहाँ पे आपको वाई एक्सिस के फॉर्म में नजर आ रही है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। और इसकी लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, 2 भी सपोज करते हैं। ये हम सपोज कर रहे हैं
तो ये वाली लेंथ को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2b लिख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये जो डिस्टेंस है f1 f2, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 2c होगी। रिलेशन अभी भी लिखा था हमने, क्या रिलेशनशिप लिखा था, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेंटर आपका ओरिजिन है, वर्टिसेस आपके एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इट मीन्स a के कोऑर्डिनेट आपके a,0 है, a डैश के कोऑर्डिनेट -a,0 होंगे। तो जो इसके वर्टिसेस हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर बोला कि +-a,0, a,0 आपका पॉजिटिव एक्सिस में होगा, -a,0 आपका किस में होगा, y एक्सिस में होगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c। अब आपको फोकस के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस c,0, नेगेटिव एक्स एक्सिस -c,0। रिलेशनशिप आपके पास है सी एंड बी का। फिर हम आ जाते हैं सेंट्रिसिटी में, आते हैं E=c/a। सेम केस है जो आपने इलिप्स में लिखा था, वही यहाँ पे भी हमने सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखा, E=c/a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a। तो ये पहला केस है आपका, जब इक्वेशन आपके पास है x² बाई a² - y² बाई b² = 1, और इसका मीनिंग यही है कि फोकस आपका कहाँ पे होगा, x एक्सिस पर होगा। तो पहला केस क्लियर हो गया। अब हम दूसरे केस में आते हैं। देखिए, अब आपका फोकस चेंज हो गया। अब ये फोकस आपके कहाँ पे आ गए, y एक्सिस में आ गए हैं। तो इसका फिगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। कैसे इसका फिगर होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें इलिप्स से मिलती जुलती हैं। तो अगर आपको इलिप्स समझ में आ रहा है तो लगभग सारी चीज़ें स्टैंडर्ड इक्वेशन को छोड़कर हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं। फिर से देखिए, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है। ये आपका सेंटर है, ये F1। अब ये x एक्सिस y एक्सिस में है तो 0, -c हो जाएगा। F2 आपका 0, c हो जाएगा। ये क्या है, आपके फोकस के कोऑर्डिनेट है। इसको आप a कह दीजिए, ये a डैश हो गया। तो अब ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई आपकी a, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2a हो गई। वर्टिसेस अगर अब वो आपसे पूछेगा तो 0, a, 0, -a। ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड पॉइंट्स ही क्या होंगे, आपके वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। तो वर्टिसेस आपने लिख लिया, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आपने लिख दी। कॉन्जुगेट एक्सिस फिर से क्या हो जाएगा, इसको हम 2b सपोज कर लेंगे। रिलेशन सेंट्रिसिटी सेम चीज, E=c/a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a। तो ये सारी चीजें वैसे ही है। और रिलेशनशिप c² = a² प्लस b²। फिर से इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो दो आपके पास इक्वेशन है। फिगर हमने बनाया है। इक्वेशन कौन सी यूज होगी, इक्वेशन लिखा नहीं है यहाँ पे, लिख लेते हैं। y² बाई a² -x² बाई b² = 1। ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, जब आपके पास फोकस कहाँ पे होंगे, y एक्सिस में होंगे। अब डायरेक्ट हम लोग इसके क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताए थे, इलिप्स जब मैंने आपको बताया था, वहाँ के जैसे ही बिल्कुल सेम चीज़ है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इलिप्स समझ में आ गया, आपके इलिप्स जैसे ही फॉर्मूले हम लोग यूज करें, केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन को छोड़कर लगभग सारी चीज़ें वैसे ही है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 11.4 एक्सरसाइज का। 1 to 6 एक्सरसाइजेज में ये कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस, द सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। तो x² बाई 16 माइनस y² बाई 9 = 1। तो आप कंपेयर करेंगे। देखिए, कंपेरिजन भी यहाँ पे आसान है। अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो x एक्सिस आपका फोकस आपका x एक्सिस में होगा। और अगर यहाँ पे शुरुआत में आपका y² लिखा हुआ है, y² अपॉन समथिंग माइनस x² अपॉन समथिंग लिखा हुआ है, तो वो फोकस आपका कहाँ पे होगा, y एक्सिस पर होगा। तो ये बहुत इजी है, इसमें कन्फ्यूजन की भी कोई गुंजाइश नहीं है, जैसे इलिप्स के केस में हो सकता है।
तो कंपेयर किया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 25 आ गया, सी की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो सी आपके पास है। तो अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ये कह रहा है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सी कॉमा 0, तो सी की वैल्यू 5,0, वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा 0, ए स्क्वायर 16 है तो ए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4,0, इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू सी बाई ए, सी की वैल्यू 5, ए आपके पास है 4। इलिप्स के केस में हमने देखा था कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 आ रही थी, यहाँ पे क्या होगा इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन होगी। यहाँ से आपका चेक हो जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है या फिर आपने इक्वेशन गलत चूज की है, वो आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर 9, ए की वैल्यू है 4, 9/2, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 9/2। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो पकड़ में आ सकता है। 11.4 इसको देख लेते हैं, फोकस, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, लेटर सेक्टर, तो सारे आंसर सही आए, मतलब हमने प्रोसेस क्या किया है सही अप्लाई किया हुआ है इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन में मैं आ जाता हूँ। 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, यहाँ पे आपका RHS 1 होना चाहिए, तो 9y स्क्वायर अपॉन 36 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 36 इक्वल्स टू 1, y स्क्वायर बाई 4 x स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गई है। अब देखिए y स्क्वायर यहाँ पे शुरुआत में आ रहा है, तो अब आपने समझ जाना है इसी क्वेश्चन को देखते कि अच्छा फोकस आपका कहाँ पे होगा, y एक्सिस में होगा। किसके साथ हम कंपेयर करेंगे, y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के साथ इसको आप कंपेयर करेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4, बी स्क्वायर आपका 9 हो गया, सी स्क्वायर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13। तो अब फिर से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए क्या क्या फाइंड करने के लिए, फोकस के कोऑर्डिनेट कह रहा है 0, प्लस माइनस सी, सी की वैल्यू √13 फोकस, वर्टिसेस 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू 2, वर्टिसेस आपके पास हो गया। इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू सी बाई ए, सी आपका √13, ए की वैल्यू 2, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 9 अपॉन ए 2 9। तो ये फिर से आपका आंसर है। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, चेक करना जरूरी है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। ये आपका सही है, 0, प्लस माइनस 2 √13/2 लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पे इसने 9 आ रहा है, ठीक है, तो 9 आपका आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए 1 2 6 तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अभी जैसे मैंने किया था वैसे आप लोग चेंज कर लेंगे। अब मैं 7 क्वेश्चन में आ जाता हूँ। अब आपके पास वर्टिसेज हैं प्लस माइनस 2, 0, फोकाई आपके पास है प्लस माइनस 3, 0। तो वर्टिसेज आपके पास है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पैराबोला आपका, हाइपरबोला आपका कैसा होगा, कि इक्वेशन कैसे आप लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। फोकस आपका कहाँ पे, एक्स एक्सिस पर है। अब वर्टिसेस आपको मालूम है कि प्लस माइनस a, 0 होते हैं, तो यहाँ जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ गई, इट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। फोकाई आपका देखिए प्लस माइनस c, 0 होता है, c की वैल्यू कितनी हो गई 3, c को लिखेंगे c स्क्वायर इक्वल टू 9, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, बी स्क्वायर 9 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 4 5, तो बी स्क्वायर 5 आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, वैल्यू पुट कर दीजिए। बहुत इजीली क्या हो गया, ये आपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया, इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। सही है।
और क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन किया है, 8, 9 ये सब कुछ ऐसा ही है। 10th क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। 10th और 11th एक जैसे ही क्वेश्चन है। फोकाई लिखा है इसने ±5,0। ट्रांसफर एक्सिस ऑफ लेंथ 8 यानी कि 2a 8 हो गया। अब देखिए फोकस से ही आपको आइडिया आएगा कि इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होगी 1। ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ 2a होती है तो a की वैल्यू 4 आ गई और a स्क्वायर कितना हो गया 16। a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है। फोकस ±c, 0 तो c की वैल्यू 5, c स्क्वायर 25, c स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 25 माइनस a स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 9। देखिए a स्क्वायर भी आपके पास है, b स्क्वायर भी आपके पास है, फिर से रख दीजिए x स्क्वायर बाई 16 y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। 10th 11th क्वेश्चन एक जैसा है। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 12 13 में 13 क्वेश्चन देख लीजिए, 12th ही देख लीजिए। ट्वेल्थ क्वेश्चन ये क्या कहता है? हाँ, फोकस लिखा है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम लिखा है। फोकस ±3√5, 0 लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम L इज इक्वल टू 8। देखिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। फिर से देखिए फोकस ±c, 0 के फॉर्म में तो इक्वेशन ये रहेगा इक्वल टू 1। कंपेयर करेंगे ±c, 0 तो c की वैल्यू कितनी हो गई 3√5। यहाँ से हम c स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं। 9 5 जब 45। L लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ये होता है 2b स्क्वायर बाई a इक्वल टू 8। कैंसिल करते हैं 4। b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4a। b स्क्वायर 4a हो गया। अब हम वापस c स्क्वायर वाले में आते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 45। a स्क्वायर प्लस 4a इक्वल्स टू 45। यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0। a प्लस 9 a माइनस 5 इक्वल टू 0। a इक्वल टू 5। a की वैल्यू 5 आ गई। a की वैल्यू 5 यहाँ पे आप रख देंगे तो b स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 5 4 जा 20। तो अब ये क्वेश्चन a स्क्वायर a भी आपके पास है, b स्क्वायर भी आपके पास है, वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। x स्क्वायर अपॉन 25 y स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। तो इसका भी आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 11.4 का क्वेश्चन नंबर 12 सही है आंसर। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी से हैं, केवल आपको इक्वेशन को अपने कंसिडरेशन में रहना है कि कहाँ पे कौन सी क्वेश्चन आपने यूज करनी है। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। वर्टिसेस आपके पास है ±7, 0 इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c/a 4/3। तो इसमें क्या होगा देखिए, फिर से वर्टिसेस आपका ±a, 0 के फॉर्म में तो इक्वेशन में लिख लेता हूँ x/a स्क्वायर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। वर्टिसेस ±a, 0 होता है तो a की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो a आपके पास आ गया E c/a 4/3। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू रख देंगे c, तो a हो जाएगा देखिए 4a 4 7 28/3। c स्क्वायर हम लोग फाइंड करेंगे 28 स्क्वायर अपॉन 9। 28 स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 14 स्क्वायर तो 196 होता है। 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 6 24 8 3 784। तो c स्क्वायर 784/9। c स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर 49 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 784/9
बी स्क्वायर में फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे 784/9 माइनस 49, 784 माइनस 1836 441/9 3 नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आ गया 3/9, 343/9। तो ये बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है, वापस हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 49, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू है 343 इंटू 9 इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा है या नहीं है, इसको हम चेक कर लेते हैं। 11.4 का क्वेश्चन नंबर 14 एक्स स्क्वायर बाई 49 9 वाई स्क्वायर 343 इक्वल टू 1। आंसर सही है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग लिमिट्स और डेरिवेटिव में आ जाएंगे। थैंक यू।